दोस्तों मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं एलोपेशिया अरियाटा के, और वो ये कहते हैं कि सर हमने इस पे जमाल घोटे का बीज रगड़ के लगाया था, किसी ने हमें ये बीज दिया था और कहा था इससे एलोपेशिया अरियाटा के पैचेस पे बाल आने शुरू हो जाएंगे। आज इस विषय पर बात करने वाला हूँ कि क्या जमाल घोटा के बीज एलोपेशिया अरियाटा में लगाना सेफ है, क्या इससे बाल आते हैं या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई जो एलोपेशिया अरियाटा के पेशेंट को जरूर जाननी चाहिए जमाल घोटा के बारे में। दोस्तों हमें बहुत से स्टेट से पता लगा है कि हमारे दर्शक वीडियो को देखते जरूर हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि वीडियो आपको समय से मिल जाए। चलिए आज के वीडियो पे बढ़ते हैं और जानते हैं क्रोटन सीड यानी जमाल घोटा के बारे में। दोस्तों आयुर्वेद में क्रोटन सीड यानी जमाल घोटा का बीज एक बहुत ही उत्तम औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक प्रकार का विष है। इसे इस्तेमाल करने से पहले शुद्ध करना पड़ता है और इसके शुद्ध करने का प्रोसेस भी बड़ा जटिल है जो हर व्यक्ति को नहीं आता। एक प्रॉपर वैद्य के निर्देश के अंदर इसे शुद्ध किया जाता है। इसको शुद्ध करके ही खाने में और लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जमाल घोटा आप सबने भी सुना होगा, एक ऐसी औषधि है जो खाने में ले लिया जाए तो ये डायरिया कर सकता है, लूज मोशन कर सकता है और पेट का पानी तक खत्म कर सकता है, यानी लीथल हो सकता है, व्यक्ति को मरने की स्थिति तक भी पहुंचा सकता है। जमाल घोटा का बीज बहुत सारे लोग अक्सर एलोपेशिया अरियाटा के पैचेस पर लगाते हैं, उन पैचेस पर जिसे आम भाषा में बालों का कीड़ा कहा जाता है। मैंने आपको बहुत से वीडियो में बताया है कि एलोपेशिया अरियाटा एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स काम करना शुरू कर देती है और बालों को गुच्छे के रूप में निकालना शुरू कर देती है। इसे आयुर्वेद में इंद्रलुप्त के नाम से जाना जाता है। क्यों लगाते हैं लोग जमाल घोटे के बीज? बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं जो जमाल घोटा का बीज लगा के मेरे पास आते हैं और उनकी त्वचा जल जाती है, उस पर जख्म बन जाते हैं, स्कार बन जाते हैं, परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है। एलोपेशिया अरियाटा में बाल बचे होते हैं, लेकिन जब वो जमाल घोटे के बीज उस पर रगड़ते हैं तो परमानेंट स्कारिंग हो जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जमाल घोटे के बीज एक काउंटर इरिटेंट का काम करते हैं। काउंटर इरिटेंट वो दवाइयाँ होती हैं जो आपकी स्किन के अंदर इरिटेशन पैदा करती हैं, रगड़ पैदा करती हैं और उस काउंटर इरिटेशन के तहत बालों को स्टिमुलेशन मिलती है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से ये बात सही है, लेकिन क्रोटन बीज का इस्तेमाल सीधा करना बिना उसे शुद्ध किए करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। परमानेंट आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, स्किन की स्कारिंग हो सकती है। तो यदि आपको क्रोटन बीज लगाने भी हैं तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य से संपर्क करें, उससे उसका तरीका जानें और आपके केस में वो काम करेगा या नहीं करेगा ये भी जानें, तब उसका इस्तेमाल डॉक्टर के निर्देशन में करें, वैद्य चिकित्सक के निर्देशन में करें। मैं तो नहीं करता हूँ क्रोटन बीज का इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिस में और ना ही एडवाइस करता हूँ किसी को भी इसका इस्तेमाल करने की, क्योंकि ये घातक है, विषाक्त है, उष्ण प्रकृति का है और बहुत सारे नुकसान कर सकता है। दोस्तों एलोपेशिया अरियाटा का ट्रीटमेंट एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। हम VSCA के अंदर पहले पेशेंट का डायग्नोज बनाते हैं, किस कारण से ऑटोइम्यून बीमारी एलोपेशिया अरियाटा हुआ है, क्यों ये पैचेस आ रहे हैं, उसकी स्टेज क्या है, जीन्स इन्वॉल्व है या नहीं है, पेशेंट का लाइफस्टाइल डाइट कैसा है, पेशेंट की प्रकृति कैसी है, पेशेंट की बीमारी की प्रकृति कैसी है, और फिर एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाता है हर पेशेंट के अनुरूप। तो यदि आप भी अपने बालों के एलोपेशिया अरियाटा को ठीक करना चाहते हैं तो साइंटिफिक तरीके से करें, किसी अच्छे चिकित्सक के निर्देशन में करें। VSCA भी इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। आप VSCA के सभी सेंटर पे जा सकते हैं, हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो ट्रैकोस्कोपी जांच करेंगे, अन्य कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ी तो वो करेंगे और आपके लिए कस्टमाइज प्लान तैयार करेंगे एलोपेशिया अरियाटा को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि क्रोटन बीज यानी जमाल घोटे के बीज इस्तेमाल क्यों नहीं करने चाहिए आपके पैचेस के लिए।